संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
सत साहेब दर्शकों, मनुष्य जीवन भर शांति और सुख की तलाश में परंपरागत भक्ति साधनाओं को अपनाता है, लेकिन जब अपेक्षित सुख और मानसिक चयन नहीं मिलता तो वह धीरे धीरे निराशा और तनाव का शिकार बन जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी दिल्ली के रहने वाले चंद्रशेखर जी की। चंद्रशेखर जी का जीवन वर्षों तक भूत प्रेत और मानसिक परेशानियों से जूझता रहा। उन्होंने काली मां की भक्ति की, बालाजी और वैष्णो देवी के दर्शन किए, तंत्र मंत्र आजमाए, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। शादी के बाद घर में आत्माओं का आतंक और भी बढ़ गया। इलाज करवाया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। इसी बीच उनकी पत्नी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और चंद्रशेखर जी को भी प्रेरित किया, जिसके बाद चंद्रशेखर जी का जीवन पूरी तरह से बदल गया। न केवल इनकी भूत प्रेत की समस्या समाप्त हुई, बल्कि नशे की आदत भी छूट गई। आज चंद्रशेखर जी का कहना है कि अब मैं और मेरा पूरा परिवार शांति, सुख और समृद्धि का जीवन जी रहे हैं। आखिर चंद्रशेखर जी क्यों संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं चंद्रशेखर जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी, कहाँ से आए हैं आप? जी मैं दिल्ली बेगमपुर रोहिणी सेक्टर 22 के पास रहता हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं जी अपनी सबसे बड़ी देवी मानता था काली माँ को, जो काली माँ के ही सहारे में रहता था। लेकिन काली माँ के सहारे रहने के बावजूद भी मेरा कोई वो नहीं हुई सुरक्षा जो मैं चाहता था कि काली माँ है और कोई संसार में है ही नहीं है। लेकिन काली माँ जब मेरी शादी हुई उसके बाद मेरे भूत प्रेत मेरे ससुराल वालों की तरफ से आ गए। मेरी भगतमती पे थी, जो मेरी पत्नी है उस पे थी, उस पे उसके ज़रिए फिर मेरे को भी हो गए। तो हमारे घर वाले सब परेशान हो गए। तो जिसके पास जाएं हम दिखाने तो कोई कह रहा बकरा चाहिए, उल्टे पंख वाला मुर्गा चाहिए, कहीं दारू चाहिए, कहीं अंडे चाहिए। हमने सब कुछ दिया, उससे कोई लाभ नहीं मिला। आपकी जो भूत प्रेत की बाधा थी वो कैसे ठीक हुई? वो ऐसा है, हमें जब भूत बाधा जिसने जो है वो बताया हमने करा उनको, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। तो हम गए तो किसी ने बोला बालाजी के पास आप थाली लगाओ। बालाजी के पास गए हम। मेरी क्या है, मांस नशे का मैं बहुत आदी था, तो तीनों टाइम तो मुझे मांस चाहिए और मुझे नशा फुल चाहिए। तो बालाजी में जब थाली लगाई तो मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी और मैं मीट कब खाऊंगा? तो उन्होंने बोला बेटा तेरी जब ये 1.25 महीने की थाली लग जाएगी उसके बाद तू जितना खा सके खा लेना। मैंने कहा ठीक है, मैं खुश हो गया। उसके बाद नहीं मेरे को कोई आराम लगा। 1.25 महीने का क्या, मेरा काफ़ी टाइम हो गया। जम्बू बोला किसी ने वैष्णो माता जा, मैं वहाँ गया तो कुछ नहीं हुआ। इसके बाद हिम्मत हार दी कि कोई नहीं है अब तो। फिर मैं एक दिन अपने चाय बना रहा था घर पे, तो हमारी एक बहन है ताऊ की लड़की, वो आई तो उन्होंने चाय के लिए मना कर दिया। तो उदास हो गया मैंने कि मेरी बहन अब चाय भी नहीं पी रही है, पर हमें कुछ पता नहीं था सिस्टम का। तो हमारी जो पत्नी है तो वो उनके साथ मुंडका आश्रम गई थी। तो जब वो गई तो बता रही थी कि सर में ऐसा हो गया कि अंदर जाने के लिए हिम्मत नहीं थी। लेकिन संत रामपाल जी भगवान की ऐसी दया हुई कि उन्होंने ऐसा कर दिया कि बिल्कुल हल्का शरीर, वो अंदर जाते ही वो ऐसा लगा कि जैसे कि मेरे ऊपर कुछ नहीं है। शाम को वो घर आई, मैं ड्यूटी से आया, उन्होंने बोला मैं नाम दीक्षा लूँगी। मैंने कहा भाई तेरे को जो करना कर ले, मेरे को अब किसी पे भरोसा नहीं है। मैं मानता था अपनी काली माँ को, लेकिन वो भी मेरे सहारे नहीं है, अब मेरा साथ नहीं दे रही, बिल्कुल भी कोई नहीं है। बोली तो देखने में क्या जा रहा? मैंने कहा ठीक है। मैं गया तो मैं देखो 70 रुपये के पर डे, 70-80 रुपये के मेरे को सिगर चाहिए, 10 रुपये की मेरे को तम्बाकू चाहिए और ड्रिंक भी चाहिए, मांस। तो मैंने कहा चलो जाता। जिस मैं वहाँ गया तो मैंने बोला मुझे गुरु धारण करना है। उन्होंने बोला कभी गुरु बनाया? मैंने कहा मैंने कभी किसी को गुरु नहीं बनाया, मेरी माँ थी काली, पर वो मेरे अब नहीं है मेरे पास। तो बोले, उन्होंने नाम दीक्षा दी। नाम दीक्षा देने के बाद मुझे नशे में तो ऐसा राहत मिली कि कभी मैंने देखा ना हो। और भूत बाधा की आज मुझे 5 साल हो गई है। 2017 में नाम दीक्षा ली थी। ना तो भूत बाधा मेरे अंदर कुछ है, ना मेरे शारीरिक जो रोग होता है ना वो है, और नशा तो ऐसा हो गया जैसे कि कभी मैंने जीवन में करा नहीं होगा। मांस भी ऐसा हो गया जैसे मैंने कभी छुआ ही ना हो। और जो मैं साग सब्जी को ये गाय वाला भैंस वाला चारा समझता था,
आज सतगुरु रामपाल जी भगवान की दया से वो अमृत लगता है मेरे को, और जो मैं पहले गंध खाता था आज उससे भी मुझे छुटकारा मिला है। सर यहाँ पर हमारा मेन सवाल ये है कि आपकी जो भूत प्रेत की बाधा ठीक हुई, उस बाधा को ठीक करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने कोई तांत्रिक विद्या की, या कैसे आपकी जो भूत प्रेत की जो समस्या थी वो ठीक हुई? नहीं जी, तंत्र विद्या नहीं बताई थी। उन्होंने कहा था जो आप विधि कर रहे थे वो गलत है आपकी विधि, और आपको नियम अनुसार करोगे तो आप जो भगवान से भी भरोसा उठ गया है ना, तो वो आपको पास ऐसा हो जाएगा कि कभी जीवन में नहीं सोचोगे कि कोई भगवान है। उन्होंने ऐसी क्या विधि बताई कि आपकी भूत प्रेत की जो बाधा थी वो ठीक हो गई? उन्होंने बताया कि जो आप ये साधना करते हो, जैसे कि बालाजी में थाली लगाई, जैसे कि आप जम्मू गए वैष्णो माता के यहाँ, जैसे किसी जादू टोना के पास पहुंचा, तो इन सब से कुछ नहीं होना। आपको क्या करना है, नियम मर्यादा का ध्यान रखना है। अगर मर्यादाओं के बारे में आपसे जानना चाहें तो वो कौन सी मर्यादाएं थी? नियम मर्यादा ये है कि ना तो हमें किसी मंदिर मस्जिद में जाना है, और भगवान हमारे पास है। संत रामपाल जी महाराज जो हमें नाम दीक्षा देते हैं, उससे ना तो शरीर की कोई बाधा हो सकती है, ना कोई भूत प्रेत पास आ सकता है, ना ही आपको नशा मीट मांस कुछ भी जितनी बुराई है इस संसार में सबसे छुटकारा मिल जाता है। सर देखिए, जिन लोगों को भूत प्रेत की समस्या होती है वो तांत्रिकों के पास जाता है और बहुत सारा पैसा उस समय बर्बाद करता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और जो आपकी ये भूत प्रेत की बाधा जो ठीक हुई है, कितना पैसा आपको देना पड़ा इसके लिए? पैसे वहाँ पे कुछ नहीं लगते हैं, बल्कि उनके यहाँ जाने के बाद मैं देखो बताना चाहता हूँ कि जब नाम दीक्षा नहीं ली थी तो मैं सिर्फ, मुझे गली में भी कोई नहीं जानते थे कि मेरे माँ बाप से कहते थे आपके 2 लड़के हैं 3, तो वो कहते थे 3, तो बोले आपका एक कहाँ रहता है, तो वो कहते थे वो काम पे रहता। तो मेरी ऐसी स्थिति थी कि मैं रात दिन काम करता था और मेरा 30,000 35,000 का महीना में भी मैं कमाता था, लेकिन कोई कह दे 500 रुपये हैं तो नहीं है। अगर 500 रुपये रूम किराए पे रह रहा हूँ मैं, तो मेरा 6 महीने हो जाता था, वो 500 रुपये के हिसाब से मैं नहीं दे पाता था। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली, जब से मुझे ना तो उतना काम करना पड़ता है और ना मुझे मालिक की दया से किराए पे रहना पड़ रहा है, तो हमारे को जब से इतना लाभ है और काम से तो इतना छुटकारा मिला है मुझे कि सब कोई अब देखता है तो कहता है भाई ये लड़का कभी तो रात भर, जहाँ मैं काम करता हूँ वो भी कहता था कि तू नशा बिना नहीं करेगा, तो रात रात भर मेरे साथ रुक के उन्होंने देखा है। बोला भाई तू कैसे कर लेता है, जो कि तू रात दिन चलता है, बस खाना खाने के लिए तू बैठता है, 1 घंटा सोता है, बाकी तू चलता रहता है। मैंने कहा यही तो है असली भगवान की पहचान, जो संत रामपाल जी भगवान हैं, जो कहते हैं कि वो कबीर जी नहीं है, वो अपने आप को बता, लेकिन कबीर जी का अवतार है वो। अगर वो नहीं होता तो मैं काली को शुरू से मानता था। काली ने मेरे को जहाँ बोला रात को 12 बजे जाना, मैं जाता था, पर मेरे पास ना तो कोई सिद्धि ना कुछ। लेकिन जब से यहाँ आया हूँ मेरे संत रामपाल जी भगवान के यहाँ, ये हमारे लिए भगवान है, ये बंदी छोड़ है, ये सदगुरु रामपाल जी भगवान हैं। तो इनके पास आने के बाद इतनी सुख शांति है, ना तो मुझे कमाने की टेंशन रहती है, ना मुझे काम धंधे की दिक्कत रहती है। एक काम ख़त्म नहीं हो पाता, मुझे दूसरा काम मिल जाता है। जब से मैंने, आज मेरे को 5 साल हो गई है जब से मैंने दीक्षा ली है, नशा ऐसा हो गया है कि मैंने कभी जीवन में करा नहीं होगा नशा। बल्कि जो मेरे यार दोस्त मुझे पहले बुलाते थे, आज वो ऐसे दूर हो गए हैं जैसे कि मैं उन्हें भी नहीं जानता हूँ कभी भी। सदगुरु रामपाल जी भगवान की दया से जो मुझे पहले बुलाते थे, आज वो क्या कहते हैं कि तेरे जैसा नीच आत्मा सुधर कैसे गया। तो मैंने उनसे यही बोला, मेरा नशा जब छूट गया तो आप लोग भी तो देखो कि ये कैसे सुधर गया। नशा इसका देखो, नशा मुक्ति है, सब कुछ है, लेकिन मैंने देखा 2-2 2.5 लाख, मेरे मामा का खुद लड़का है, उसे 3-4 बार डाल दिया नशा में, नशा मुक्ति में, लेकिन कोई आराम नहीं लगा पैसा। लेकिन यहाँ नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा जड़ से नशा बिल्कुल समाप्त हो गया है। अगर कोई करता है तो मुझे 500 कदम दूर होगा तब भी घिन आती है, बिल्कुल इतनी बदबू मारता है अब नशा मेरे को। और जी मेरा जो मकान है, हम रहते थे जहाँ अभी है, तो सदगुरु रामपाल जी भगवान की दया से 2020 में 2 मंजिल बन गया। जब पहले था जो, तो वो ऐसा था कि वहीं पे मम्मी सोती हमारी, वहीं पापा सोते, और वहीं हम दोनों, मैं, मेरी पत्नी, मेरे भाभी भैया, 2 कमरे भर बने थे, बाकी हम सब यहीं सोते थे। सब कोई आके ताने से मार जाता था कि तुम लोग इतने नीच हो कि 4-4 कमाने वाले, उसके बावजूद भी तुम पे एक टुकड़ी कुछ नहीं डाली जा रही। और पानी बारिश हो तो हम उसी में भीगते रहते, सोते रहते।
लेकिन सदगुरु रामपाल जी भगवान की ऐसी दया हुई 2020 में लॉकडाउन के टाइम पे कि 2 मंजिल मकान बन गया। ना तो हमें किसी से ज़्यादा कर्जा लेना पड़ा, ना कुछ लेना पड़ा। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मकान बनाने के लिए लोन की हमने बहुत कोशिश करी लेकिन लोन नहीं मिला। तो हमारी मम्मी का गोल्ड रखा था, तो गोल्ड हमने कहा, हमें किसी ने बताया कि मुथूट फाइनेंसर है तो वहाँ रख दोगे पैसा मिल जाएगा आपको। तो हमने कहा ठीक है, तो हम गए, तो वहाँ पे गए तो वो बोला 70,000 रुपये मिलेंगे, वो भी पूरे सामान के, लेकिन मुश्किल है मिल जाए जो। अब हमने मन में, मैंने मम्मी ने बोला सदगुरु रामपाल जी भगवान अब मैं क्या करूँ, 70,000 में तो कुछ होगा नहीं। तो मैं दूसरे के यहाँ गया तो उन्होंने मेरा सामान भी कुछ वापस करा और 1,16,000 रुपये भी दिए उन्होंने। बोला 1,16,000 रुपये आपको मिल जाएंगे और ये सामान आपका कुछ है तो ये वापस भी होगा। तो हमने सदगुरु रामपाल जी भगवान से वहीं पे शुक्र मनाया कि हे गुरु जी दया बख्श दी आपने, और 1,16,000 रुपये मेरे को वहाँ से मिले हमें। उसके बाद हमने मकान जब स्टार्ट करा तो 50,000 रुपये मम्मी के पास थे, टोटल हमारे पास 2.25 लाख के करीब थे। लेकिन 2 मंजिल बनने के बाद और जब हमने हिसाब किताब जोड़ा तो हमारा 10 लाख रुपये पूरा बना हिसाब में। ये हमें सदगुरु रामपाल जी भगवान की दीक्षा लेने के बाद हमें ये लाभ मिले हैं। और हमारी मम्मी जो काम करती थी बेलदारी का, तो वो जो दरवाज़ा होता है तो उसके ऊपर सिल्ली रखी रहती, तो वो अचानक से गिर गई तो उनके हाथ पैर में काफ़ी चोट आई। सब कुछ कराया तो उसके बाद डॉक्टर ने उनको विकलांग साबित कर दिया। तो ये जो कटोरी है तो इसमें पूरी 4 उंगल आप डाल सकते हो, पूरी 4 उंगल डाल सकते हो। और देखो ना ही तो उनके पास कोई बैसाखी दी है, ना कोई आपको बेर चेयर दी है, और फिर भी सदगुरु रामपाल जी भगवान की ऐसी दया है कि वो अपने सहारे से 20-25 किलो का वजन भी वो लेके चल सकती हैं। मेरा लड़का है 8 साल का, उसे भी अभी लेके वो चल जाती हैं। तो ऐसी सदगुरु रामपाल जी भगवान की दया हुई है हम पे। सर जैसा कि आपने बताया कि आप पहले नशा करते थे और नॉनवेज भी आप पहले खाते थे, तो क्या अभी भी आप मांसाहार करते हैं या नशा करते हैं? नहीं जी, अब अगर कोई खाता है तो अगर हमारे अगल बगल तो हम उससे कह देते हैं कि देखो ये नशा मत करना हमारे सामने, और नशा बहुत गंदी चीज़ है और इसकी सज़ा भी बहुत गंदी चीज़ है। सर देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो नशा करते हैं और वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। तो क्या जो व्यक्ति नशा छोड़ना चाहते हैं या जो भी बुराइयां वो करते हैं वो छोड़ना चाहते हैं, यदि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे तो क्या उनकी वो जो बुराइयां हैं वो छूट जाएंगी? सतगुरु रामपाल जी भगवान कहते हैं गारंटी से, अगर नाम दीक्षा धारण करके और नियम मर्यादा में रहोगे तो नशा आपका ऐसा हो जाएगा कि कभी आप जीवन में नहीं सोच सकते हो कि नशा, मीट मांस, चोरी डके, कुछ भी आप मतलब गंदे बुरे ऐप बिल्कुल नहीं सोच सकते हो आप लोग। सर जो लोग आपकी तरह भूत प्रेत की बाधाओं से पीड़ित हैं, आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो आप भूत परित से परेशान हो, जो लुट पिट चुके हो, जैसे कि बालाजी में जाते हैं कई, शिव जी की पूजा करते, जितने भी देवी जो भी धाम है, तो वहाँ से आप लुट पिट चुके हो, तो मेरा कहना यही है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके आप बिल्कुल उनकी दया से एक बार देखो कि नाम दीक्षा लेके आपका रोग होता है ख़त्म या नहीं। ये चीज़ को देखो, जैसे मेरा हो गया तो आपका भी होगा परमात्मा की दया से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे जाके, यूट्यूब हो गया आपका, और ये इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, संत रामपाल जी महाराज का ऐप भी है और उस पर सत्संग भी है। आप तो और मालिक की दया से, आप बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से यूट्यूब पे, गूगल पे इन सब पे आप बोल के भी सत्संग निकाल सकते हो। उस पर जब पीली पट्टी आती है उस पर नंबर से आप संपर्क भी कर सकते हो और अपने ज़िला में नाम दीक्षा भी ले सकते हो आप। सतगुरु रामपाल जी भगवान की दया से हर डिस्ट्रिक्ट में नामदान सेंटर है, तो आप अपने ज़िला में नाम दीक्षा ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा ने एक नौकरानी का रूप बना के और बेड बिछाया खूब सुंदर, चारों तरफ गुलदस्ते लगा दिए। राजा की बेड पर स्वयं सो गए, बंदी रूप में, नौकरानी रूप में। अब राजा आया, उसने देखा कि तेरी सेज पर, तेरे बेड पर एक बंदी सोए
इसका इतना दिमाग खराब हो गया, इसका इतना डर निकल गया। वहां पर एक हंटर रखा होता था, राजाओं के पास साथ रखते थे, आसपास रहता था। एक हंटर उठाया कोड़ा। वो कोड़ा इतना जबरदस्त लगा करता था, अगर घोड़े का मार दे तो घोड़ा बैठ जा, इतना पीड़ा होती थी। उसने क्रोधित होकर के उसको परमात्मा को बंदी जानकर, दासी मानकर, नौकरानी मानकर 3 कोरडे जबरदस्त ढंग से मारे और 3 निशान न्यारे न्यारे मालिक के कमर पर हो गए। अब परमात्मा बांदी रूप में खड़े हुए, दासी रूप में। पहले तो थोड़ा सा रोने का बहाना किया, फिर हंसते हंसते लोटपोट हो गए, जमीन पर लौट कर हंसे हंसे, डटे नहीं डटे। अब उस राजा ने सोचा, इन कोरडे लागे पाछा आदमी आसन का तना रहे आग रहे, क्या कारण है? उसने बाजू पकड़ के उठाया, अकबंदी तू हंसी क्यों, मुझे इसका कारण बता। तब परमात्मा ने कहा कि मैं इसलिए हंस रही हूं, या इसी निकम्मा बेड है जो बिस्तर तेरा, जिस पे मैं एक घड़ी सोई और एक घड़ी सोने का मुझे दंड मिला 3 कोरडे। मैं न्यू हंसू बेटा, तेरी गेल के बनेगा, तू तो रोज सोए इस पे, अब तेरे साथ के बनेगी, मैं न्यू हंस रही हूं। और न्यू कह के अंतर ध्यान हो गए। उस दिन 2 घंटे मौसम आया, राजा बेहोश हो गया। लेकिन ये संसार के लोग जो काल के दूत ना मानने दे, रानिया ने फिर जंतर मंत्र करवा के गले में तबीज बंधवा दिया, अग्नायुब ठीक रहेगा। उधर से क्या किया, मंत्रियों ने सलाह दी रानी को कि इनको आप बाहर भेज दो, जंगल में शिकार करके आएंगे, वहां इनका दिल सा हो जाएगा दूसरे टाइप का, यहाँ रहेंगे तो चिंतित रहते हैं। अब वो चिंतित नहीं रहने लग गया, बस सचमुच ये तो एक दिन मरना है, ये सब छूटेगा। लेकिन हमारी आस्था की जड़ें घनी गहरी होती हैं। भगवान करेन का काम करेगा ना, जब निकलेंगे हम यहाँ से तो वो करेन भी लाओगा हमारे लिए, सत्कर्मान, चाहे कुछ भी करना पड़े, पर हम लगे रहना इसके। अब क्या किया, वो 1 हफ्ते का प्रोग्राम बना के जंगल में चले गए, सैनिक भी मंत्री भी, जाकर लगा दिया पड़ाव। तो सुबह उठ के सब चल पड़े शिकार के लिए। 12 बज गए, कोई शिकार यानी पशु उनको मारने के लिए नहीं मिला। तो बगैर शिकार लिए राजा वापस अब अपनी बेइज्जती मानता है। इतने में क्या देखा कि एक हिरण आ रहा है, मृग। राजा ने कहा सैनिकों, अगर ये मृग हाथ से निकल गया, उसी को मृग की तरह मार डालूंगा। अब बड़ा चिंतित हुई, सब सतर्क हो गए। अब वो मृग राजा के घोड़े के नीचे के निकल गया और दूसरे घोड़ों पर थे अपना। अब किसने कहे मार दूंगा। अब यावा होता शर्मिंदा होकर पीछे 2 घोड़ा दौड़ा दिया मृग के, और सेना से रहेगी पीछे, और वो घोड़ी दूर आगे निकल गया। वो मृग जा करके इधर उधर बाईपास मार गया, अंतर्ध्यान हो गया। क्या दिखा था उसने, वो तो मालिक की लीला थी। इतनी दूर चला गया, आसपास उसके साथी भी नहीं, और घोड़े को भी प्यास, झाग आगे प्यास लगाई, राजा को भी प्यास और भूख जबरदस्त लगी। ऐसी स्थिति होगी कि 10 मिनट जल नहीं मिला तो मौत हो जा। परमात्मा कहते हैं, सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं, साथ साथ रहता हूं जब लग धरती आकाश। जो बच्चा गौ की नजर में, यूं साईं को संत, और भगता के पीछे फिर वो भगत वत्सल भगवंत। अब वहां परमात्मा ने क्या लीला की, एक सुंदर बाग बनाया, बगीची, और एक बहुत सुंदर छोटा सा तालाब निर्मल जल का, और एक झोपड़ी, और आप बैठ के जिंदा महात्मा, मुसलमानों में जिंदा महात्मा ज्यादा होते, उनको फक्कड़ फकीर बताया करें। जिंदा महात्मा का रूप बना के झोपड़ी का आगे बैठ गए, और 3 कुत्ते बहुत सुंदर, उनको बेलों से बांध रखा, जो कुत्ते बांधने की होती है, और एक बेल खाली रखी हुई थी कुत्ते बांधने की एक्स्ट्रा। अब राजा ने देखा, वाह या अल्लाह, कि जब आदमी मरने को आता है, जब
कहता या अल्लाह मेरी जान बचाओ भगवान, मर गया आज तक, आप ही रख सको। अब परमात्मा जो रक्षक है उसका तो हमने पता ही नहीं, वो है हमारा रक्षक, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो वो सुनता है पल पल की। वहां वो बगीचे सब साजबाज 1 सेकंड में कर दिया। अब राजा थोड़ी देर दूर आ गया, देखा सचमुच बहुत बड़ा सरोवर है और थोड़ा सा तालाब है, बाग बगीचे अच्छी मेवा फल फ्रूट लगे हुए हैं। घोड़े को पानी पिलाया, घोड़ा बांध दिया वृक्ष के, स्वयं पानी पिया, कुछ खाया पिया। फिर देखा महात्मा जी बैठे हैं, महात्मा के पास आए। अब आदमी का जब संकट टल जाता है, इसने फिर बकवाद बाती है, वो शुरुआत हो जाती है। जाके कहने लगा बाबा जी इन तुम 3 कुत्तों का क्या करेगा तू, ये 2 मुझे दे दे। तो परमात्मा बोले संत रूप में, कहने लगे भाई बात सुन, ये वीआईपी डॉग हैं, ये ऐसे देने के नहीं है। वो कहने लगा वीआईपी कैसे, कि ये है ना ये बलख शहर का जो राजा है वर्तमान में, ये उसका पिता है, ये इसका दादा और ये इसका तीसरा दादा। इन निकम्मों को मैं बार बार समझाया करता, भाई परमात्मा बच लो, ये राजपाट सदा नहीं रहेगा। पर इन एक नहीं सुनी, आज ये कुत्ते बन गए और उनके लिए हलवा बना रखा पालक ने, और इतनी दूरी पर रख रखा, उनके जो पहुंच से बांध रखे थे, यानी 6 इंच दूरी पे। वो खूब कोशिश कर ऐसे खाने की, नू खाने की। देख अब इनको हलवा चाहिए, और बेल थी ना खाली, वो हमारी उनका कमर पर के अगला मैं खिलाऊंगा तुम ना हलवे काजू किशमिश के। वो चिल्लावा ट्या ट्या करे और वो सुने सारी कहानी। और फिर परमात्मा बोले या खाली बेल है ना भाई, या बताओ किस लिए ले रखी है। अब जो वर्तमान में राजा है ना वो मरेगा और वो कुत्ता बनेगा, उसने इस तरह बांध दूंगा अराड़े इस कीट के साथ ही। उसका पसीने आ गए, अब चरणों में गिर गया उस संत के, हे भगवान या बिरान मट्टी होगी अज्ञा तेरा गए भाई, कौन है तू। कि मैं जी वो बलख बुखारी का राजा हूं। तो परमात्मा ने कहा ये तेरे बाप दादा थे भाई, इन भी तेरे की तरह बड़ी बदपहल कमाई, अब तू तकत बैठ कर भूली, तेरा मन चढ़ने को सोली। नालायक जो काम करने का था उतने शुरुआत भी नहीं की। इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए, राजा बेहोश हो गया, चेत हो गया। नरमात्मा बहुत होती है भगत की। काफी देर के बाद वो होश में आया, क्या देखता है ना वो कोई संत है, ना कोई कुत्ता है, ना बाग ना बगीचा, ऐसे पड़ा कॉलर में। और घोड़ा देखा, घोड़े के पैर पानी में भीगे हुए हैं, पानी पी रखा अपना तृप्ति। अब वो समझ नहीं सका और ये पता लग गया तो बहुत बुरी बनेगी भाई। उसी समय इतने मायूस हो गया, आके सैनिकों से बोला नहीं और ऐसे संकेत किया कि उठाओ सब सामान को, चलो मेरे साथ। और सैनिक तो ट्रेंड होते हैं, 10 मिनट में बांध गया अपने बैग रो लिए गए, घोड़े ले ले गए, वापस आ गए। अब रानी से कहा, रानियों ने पूछा मंत्रियों से क्या हो गया। अगदी पता नहीं, ऐसे ऐसे मृग के पीछे पीछे गए थे और पता नहीं वहां क्या हुआ इनको, और वापस आए तो किसी से नहीं बोलते। एक कमरे में जाकर बैठ के रानी चली गई, मंत्री चले गए। रानी तो मुख्य रानियां होती हैं, वो तो राजा साथ घुली मिली होती हैं, सब कुछ बोल देती हैं। कहने लगे जी आप तो औरतों से भी गए गुजरे, औरतें कहा करती हैं मुझे ये दिख गया, वहां खड़ी थी एक बाबा दिखा, वहां खड़ी थी एक भूत दिखा, आप तो उनसे भी गए गुजरे होगे, हिम्मत करो, आप तो क्षत्रिय हो। ये है उसमें लगी पंप मारने। अब वो क्यों, उसका तो कलेजे में जख्म हो गया। अब वो सोचा ही न क्यों कर समझाऊं बता। इतने में एक कुत्ता आ गया, उस कुत्ते के सिर में कीड़े पड़े हुए थे, जख्म था, उसमें जीव चल रहे थे। वो आकर कहने लगा अब्राहिम, अब्राहिम देख ले मैं उस नगर का राजा था, मैंने जितने भी ये शिकार खेल लिया और जुल्म किए, ये देख अपने कर्म का भोग भोग रहा हूं। अब जान बचाई जा तो बचा ले भाई, न्यों कह करो भाग्य खेदे ही। अब राजा कहने लगा देख लिया तुमने, तुम्हारे सामने, अब तो आगे पीछे हो तो चलो तुम ना मानो थे,
और कहा निकल जाओ इस कमरे से बाहर। सबको बाहर कर दिया, कुंडी ला ली। रात्रि के समय घर के पीछे से कमंद डालकर, रस्सा डालकर, सब वस्त्र निकाल कर और एक थाल की जो है ना चद्दर सी बांध के ऐसे गले में एक का लपेटा करें साधु संत ऐसे, और निकल गया घर से। रात ने 20 किलोमीटर खींच दी रातों रात, घर के उठे इतने। अब आगे जाके क्या देखा, भूख लगी जोर की, एक मालन बेर बेचे थी। भूख लगी जबरदस्त, कहा मालन बेर कैसे देती है? कहने लगी 1 पैसे का शेर देती हूं। अब्राहिम ने कहा ये मेरे पास पैसा तो है नहीं, ये जूती है, इतनी कीमती जूती पहना करता, 2.5 लाख रुपए की, 1.25 लाख रुपए की एक जूती, उसमें हीरे पन्ने जुड़ा रखे, सारी ऐसी थी, सबसे कम कीमत की थी जो पैर के चलो। अब भूख का गए पुण्यात्मा, ये सोना काम नहीं करे। भूख लगी, कहने लगा ये दोनों जूती दे दूंगा तेरे को, मुझे 1 शेर बेर दे दे, और ये 2.5 लाख रुपए की है। मालन ऊपर ले बनते नो, कहने लगी मैंने तो 1 पैसा चाहिए, क्योंकि कैसे दे दे, और दोनों उठा के गाल अपने सारे धर ली। 1 शेर बेर जब तोलने लगी 1 किलो, 1 बेर जमीन पे गिर गया तोलते तोलते। मालन तेनो कह मेरा, अब्राहिम कह मेरा पालन, मेरा तुले पाछे गिरा है, वनो के ना मेरे हाथ पे गिरा है। उस बेर पे गुत्तम गुत्ता परमात्मा ने एक होश में कर अपने रूप में आकर उसके एक धरा कान पे है। ने बोला 2.5 लाख की जूती और 1 पैसे का बेर है, देखा तुम सुल्तान तने के छोड़ दिया मेर, ये ममता क्या छोड़ा, तो ताज राज ने गिर ले लिए, फिर है नालायक, जब वापस अपने घर ने कर ले राज। तो अरे मुश्किल तो नरक से निकाला। अब घर के त्याग देने से राज नहीं त्यागा जाता पुण्यात्मा, अंदर से त्याग मिट्टी समझ इसको। और फिर चरणों में गिर गया, हे भगवान बड़ी दया करी आपने, मैं तो कति यहाँ तक दब चुका था दाता, आपने तो रस्सा ही बांध के निकाला हूँ। बेटा मुझे मालूम था यह तना तेरी दुश्मन थी माया, जिसने तो अपनी प्यारी समझ रहा था। अब मैं तेरे साथ हूं, तना जिस चीज की आवश्यकता पड़े मुझे बताइए, हाजिर खड़ा पाओगा। अब क्या हुआ, सुना फिर भूख लगी, सुबह के समय रात तो कट गई, तो सुबह याद किया भगवान भूख लगी। आकाश से एक थाली आई, कपड़ा उसके ऊपर डला हुआ, थाल पोस, उसने उठाकर देखा, उसके सामने आके रुक गई। उसमें क्या देखा, काजू किस्मत सेब संतरों के भरी, और साथ में हलवा खीर पूरी कचौड़ी और रोटी, सारी आइटम उसमें। वापस नो का नो ढक दिया कपड़ा और मुंह फेर कर बैठ गया, कहना भगवान ये तो आपने छुटवाए थे, ये फिर भेज दिए, 10 को सूखी रोटी दे दो। परमात्मा ने आकाशवाणी करी, बेटा तू सफल हुआ, अब तेरी आत्मा हट गई इस गंदे दलदल से, अब तू लकड़ी तोड़ और जंगल से बेच और अपना गुजारा कर और भक्ति कर बेटा, नाम बिना बात नहीं बढ़ेगी। अब उसको नाम दिया सतनाम, पहला मंत्र दिया, फिर सतनाम दिया, फिर कहा बेटा तुझे सारनाम दूंगा, ये जब सारनाम जब दूंगा तो योग्य हो जाएगा। और परमात्मा ने बताया कि मेरा वहां आश्रम है, तू वहां आ जाना। तो वहां एक रहते थे साधु रूप में परमात्मा। अब्राहिम वहां जाने लगा, फिर सारनाम का समय आया। परमात्मा ने कहा बेटा ठीक है, 1 वर्ष के वहां आ जाना, सारनाम तुझे दूंगा। वो समय रख दिया, तिथि बता दी। तो राजा आ रहा था और एक बहन भगतनी भगतमती वो उसी नगर की थी, और उसके नगर के पास परमात्मा का आश्रम था छोटा सा। वो राजा जो भगत बन गया था वो नीचे से जा रहा था गली से, वो लड़की ऊपर से कोई कूड़ा करकट उठाकर और नीचे डाल दिया उसने। वो नीचे डाल दिया, डालने के बाद देखा तो एक व्यक्ति पे गिर गया, और लड़की झांक के देखा, फिर बाद में वो रोले मचाने लग गया, तने ये क्या कर दिया, कौन है तू बदतमीज। तब उसने देखा झांक के को हो तो किसी भगत आदमी पर गिर गया, और आंखें लाल करके कहता है काश मैं आज राजा होता, तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता, तने मेरा सारा हुलिया बिगाड़ दिया। वो कहने लगी भाई साहब गलती होगी, मैंने देखा को नहीं, माफ कर दो।
मैं आज राजा होता तुझे बता देता। तो वो लड़की ने सोची भाई यू क्या मतलब है, राजा क्यों कहता है। अब वो लड़की भी आश्रम में आना था, उधर से उसने भी गुरुजी से मिलने जाना था। वहां वो सारे इकट्ठे हुए, जब उसने देखा ये तो वो आदमी है जो रास्ते में इसके ऊपर गलती से कूड़ा गिर गया था। तो परमात्मा से पूछा गुरुदेव ये भाई भगत है भाई, ये कभी राजा था। कहा बेटी ये बहुत बड़ा राजा था, अब्राहिम सुल्तान अदम नाम है इसका, बल्ख बुखारे का राजा है। अच्छा ये था वो। कहा परमात्मा ने पूछा क्या बात थी। कि महाराज जैसे ऐसे ये आया ना, जब मेरे से गलती से कूड़ा गिर गया, मैंने ध्यान नहीं करा, मैं तो यहाँ नहीं की चिंता में थी। इसके ऊपर जब कूड़ा डला तो इसने बहुत बुरा बोला है, तो मेरे ते बहुत गालियां दी और कहा यदि आज मैं राजा होता तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। कहा अच्छा बेटा कोई बात, ये राजा था बेटी, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा राजा था। अब कुछ देर के बाद उसने प्रार्थना की कि गुरुदेव आपके दास को सार नाम की दया करो, यदि योग्य हो गया हो। तो परमात्मा बोले बेटा अभी तो तू राजा है, जब दास बने ना जब आइए, 1 वर्ष का समय दे दिया। अब वो कहना जी मैं तो आपका दास हूँ, हे मालिक अब कहाँ राजा, मैं तो आपका दास हूँ। कहना बेटा ये तो ऊपरले मन तो बोल रहा है, तू अंदर से राजा है। अब उसको इन्होंने डिक्लेयर किया यू किस कारण से कहा, अगला 1 वर्ष के बाद आना। अब गुरु जी का आज्ञा सिरोधारिये उठ कर चल पड़ा जैसे आपकी आज्ञा हो। 1 वर्ष के बाद निर्धारित समय और निर्धारित दिन के इस समय तक आना है तेने वहां उस दिन। और परमात्मा ने कहा बेटा अब कई रास्ता तो वहीं तेरे घर के पास से आओगा, इसके ऊपर भैंसों का गांव का गोबर और मूत थोड़ा सा पानी मिलाकर बाल्टी तैयार रखिए, और जब यू तेरे घर से नीचे का इसको ऊपर चोटी में गिरिए इसके। वो लड़की तो सवेरे बना के सारा सामान तैयार होगी, और उन्होंने देखा कद से आवेगा, उसने आना ही था क्योंकि निर्धारित समय दे रखा। वो नीचे से आ रहा था, उस लड़की ने दचा के ऊपर तो तरडा ला दिया और सारा उड़िया बिगाड़ दिया उसका। और फिर ने बोली भाई साहब गलती होगी मेरे ते, माफ करियो। ने बोला बहन कोई बात ना, माटी पे माटी ये तो पड़ी है, कोई बात ना, धो लूंगा नहा लूंगा, कोई बात नहीं। अब फिर वो नहा धो के, गर्मियों का समय था, थोड़ी देर में कपड़े सूख साख गए, फिर वो आया। वो लड़की उससे पहले पहुंच गई और कहा, परमात्मा ने पूछा बेटा करा काम हक्का कर दिया जी, तो क्या प्रतिक्रिया थी इसकी भगत की। वो लड़की बोली जी आज नो बोल आयु कि कोई ना बेटी बहन, ये तो मट्टी पे माटी पड़ी है, धो लूंगा साफ हो जाएगी, कोई बात नहीं। कहा बेटा आज यू योग्य हो गया सार नाम के, आज दूंगा इसने। फिर वो आया, चरणों में प्रणाम किया कि गुरुदेव आपका दास योग्य हो गया हो तो दया करियो दाता। ने बोला बेटा आज तू राजा नहीं है, आज तू दास है, और दास है तो मेरा खास है। बोला जी ना राजा नहीं था मैं। ना बेटा उस दिन तू राजा था, इस लड़की ने तेरे ऊपर वो कूड़ा डाला था, डल गया था, क्या बोला तू उस दिन। कहा जी उस दिन तो मैं कति ढेढ़ था, राजा तो भी राजा तो होता कि मैं कर दे, मैं कुछ करण का भी ना था, फिर बकवाद करूं था। ये परमात्मा आपकी दया से आज दास के अंदर दासापन आ गया। तो परमात्मा कहते हैं दासातन नेड़े नहीं नाम धरावे दास, और पानी के पिए बिना भाई कैसे बुझ जा प्यास। तो पुण्यात्माओं यही प्रोसेस जो सतनाम और सारनाम का शुरुआत से ही है, और आज ये नाम आपको सहज में मिलने जा रहा है, और आपको इस ज्ञान रूपी क्रेन से यहाँ से निकाल कर सतलोक भेजा जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार गुरु मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सर्व पुण्यात्मा सत्संग सुनने के लिए यहाँ पहुंचे। परमात्मा की असीम रजा जिस पुण्यात्मा पर होती है वही परमात्मा के पाने के लिए प्रयत्नशील होता है।
ये उसका दुर्भाग्य है कि उसको संत नहीं मिलते, लेकिन आत्मा परमात्मा के लिए रह नहीं सकती, क्योंकि ये उस सुख को छोड़कर यहां आ चुकी है जहां कभी कोई टेंशन नहीं होती थी, वहां जन्म मृत्यु नहीं होता था, वहां वृद्धावस्था नहीं थी, ना कोई रोग किसी प्रकार का शरीर में होता था। वहां ऐसी ही सृष्टि है जैसी यहां आप देख रहे हैं, लेकिन वहां ये पशु पक्षी नहीं है और मानव है। बाग बगीचे खूब बहुत सुंदर हैं, सदाबहार वृक्ष है। अपने आत्माओं, उस सुख की खोज हम यहां कर रहे हैं और वो सुख यहां है ही नहीं, हम मृत्यु को ही प्राप्त हो जाते हैं। इस अपनी आशा लेकर के, जैसे बालक पढ़ रहा होता है तो वो सोचता है कि मैं शिक्षा ग्रहण करके और बढ़िया नौकरी प्राप्त करूंगा, सर्विस प्राप्त करूंगा, फिर मैं सुखी होऊंगा। जब उसको सर्विस प्राप्त हो जाती है, विवाह हो जाता है, फिर बच्चे हो जाते हैं, उनकी परवरिश में लगा रहता है, फिर वो सोचता है कोठी बना लूं, बस फिर आनंद हो जाएंगे। कोठी भी बना ली है, फिर संतान हो जाती है, फिर कहता है कार ले लूं, बस मौज हो जाएगी। ये सारा कुछ सोचा, उसमें भी कोई मौज नहीं पाई। फिर सोचता है कि बुढ़ापे में सुख होगा, अब तो बच्चों की परवरिश में मैं अपना टाइम नहीं निकाल पा रहा, अब बुढ़ापे में यानी वृद्धावस्था में तो जिए जाने का दिशा सुख होगा। कदे आंख बनवानी, किधर गोड्डे दुख हैं, कहीं बीपी हाई हो जा, कभी लो होगा, कदे खांसी कफ पकड़ ले गले ना आकर के, और 36 प्रकार की टेंशन बढ़ जाती है। तो पुण्यात्माओं, जिस वस्तु से सुख होना है वो परमात्मा की भक्ति है, साधना है। उस सत्य भक्ति से यहां भी सुख होगा, और जब संसार छोड़कर चलेंगे, हम एक वायुयान में बैठकर जाएंगे। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ कर जा एक बंधे जात जंजीर। जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता, यदि साधना भक्ति कर रहा है, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करता है, और जो भक्ति नहीं कर रहा, ये व्यक्ति फिर बहुत दुर्गति को प्राप्त होकर मरते हैं, और मृत्यु के उपरांत इनकी बहुत बुरा हाल होता है। यम के दूत इनको पकड़ कर ले जाते हैं, बांध कर रस्सियों से, जंजीरों से, और धर्मराज के पास जाके खड़ा कर देते हैं। और जो परमेश्वर कबीर जी की सत भक्ति करते हैं, उनको परमात्मा जहाज में बैठाकर और सतलोक ले जाता है। अपने आत्मा, ये हमने पहचान लिया इतने प्रमाण देख करके कि परमात्मा कौन है, कैसा है। ये हमारे सदग्रंथों ने भी प्रमाण कर दिया, और साथ में उन महापुरुषों ने भी प्रमाणित कर दिया जिनको भगवान प्राप्त हुए। अब जैसे अभी तक परमात्मा के विषय में निराकार ही एक लोकवेद बना हुआ था कि परमात्मा निराकार है, तो ये केवल दंत कथा थी, यथार्थता नहीं थी। आज पुण्यात्मा परमात्मा की कितनी रजा आपके ऊपर है। इस कलयुग के अंदर ये वो समय है
ये कलयुग का वो स्वर्ण युग है, भक्ति युग है। इसमें मोक्ष प्राप्ति होगी, सतलोक मिलेगा। और आपका जन्म मनुष्य का, और मनुष्य जन्म पाकर के फिर आपको ये स्थान मिल गया जहां से मोक्ष होगा। तो धन है आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। लाल की कीमत को लाल नहीं जानता, जौहरी को ज्ञान होता है। ये दास जौहरी है, आप उस परमात्मा के लाल हो जिनके विषय में परमात्मा ने कहा गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पैताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब परमात्मा ने आपको शिक्षा दी पूरे विश्व को, और अब उसका तरीका, पहले तो स्वयं आते थे, प्रकट होते थे जगह, एक एक दिन में हजार हजार जगह प्रकट हो करके, और अपने बच्चों को तत्व ज्ञान सुनाया करते थे। उनको चार्ज कर जाते थे, उस भक्ति को करवाते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद हम फिर भूल भाल जाते थे, संसारिक लोगों की बातों में आ जाते थे, और परमात्मा को एक सिंपल संत मानकर हम उससे विमुख हो जाते थे। लेकिन वो दयालु चाहते थे कि इस भक्ति युग तक इनके अंदर भगवान की आस्था बनी रहे और इनके मनुष्य जीवन होते रहे, इनके अंदर परमात्मा की चाह बनी रहेगी। जैसा कि आज सत्संग में आपने सुना, सुबह के सत्संग में, कि 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज मिलता है, 84 लाख योनियों के भोगने के उपरांत एक मानव शरीर मिलता ही मिलता है। यदि उस मानव शरीर में उसको परम संत नहीं मिलते, भक्ति प्रारंभ नहीं होती, तो फिर 184 योनियों का चक्कर उसका फिर शुरू हो जाता है। और दूसरा वो उनको मिलता है जो पहले जन्म में मनुष्य थे, उससे पहले में भी हो सकता वो मनुष्य हो। तो जो ऐसे मनुष्य जीवन से तुरंत मानव शरीर प्राप्त हैं, वो भक्ति में तुरंत लग जाते हैं। उनको चाहे कोई नकली गुरु मिलो, चाहे असली या कोई परंपरागत साधना हो, वो रह नहीं सकते भक्ति बिना। तो वो परमात्मा ने पहले हमारे साथ ऐसी लीला कर रखी है। जैसे आज से 600 वर्ष पहले मालिक जब आए थे, सन 1398 से 1518 तक, सन 120 वर्ष रहे थे, और हमें तत्व ज्ञान सुना कर, मंत्र दे करके, और हमें चार्ज करके। लेकिन हमने उनको भगवान नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि हम अशिक्षित थे, और हमारे धर्मगुरु ये चतुर थे, ये अज्ञानी थे, इनको तत्व ज्ञान नहीं था, इनको सदग्रंथों का भी ज्ञान नहीं था। लेकिन ये संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे, और संस्कृत भाषा के कारण इन्होंने परमात्मा को फेल कर दिया कि सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे हैं। और कबीर तो एक जुलाहा है, धानक है, ये शूद्र जाति का है, ये सदग्रंथों को कैसे समझ सकता है? इसने कोई ब्राह्मण इसको पढ़ा नहीं सकता, और ब्राह्मण ही उस समय शिक्षा के अधिकारी थे। अपनात्मा, लेकिन उस मालिक की लीला ने ये काल क्या जान सकता है? यदि उस समय परमात्मा ब्राह्मण वर्ग में वर्ण में होते और शिक्षा ग्रहण कर लेते, और वो ये बातें बताते, तो फिर भी किसी ने नहीं मानना था। लेकिन आज ये ना यकीन होता, विश्वास होता है कि कबीर इज गॉड, तो ये कहने वाले मिल जाते कि ये ब्राह्मण था, इसने संस्कृत पढ़ ली और समझ में आ गई थी, इसने जान लिया होगा उसमें। ये एक न्यारी कृपा करके के दाता कि आज हम उनके सामर्थ्य से ये जान जाएंगे कि कबीर परमात्मा है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी हर मोड़ पर सिर्फ दर्द दे तो एक माँ उम्मीद कहां से लाए? दर्शकों, ऐसी ही कहानी है महाराष्ट्र की रहने वाली गीता जितेंद्र पवार जी की। गीता जी के दोनों बच्चे हमेशा बीमार रहते थे, इनकी आमदनी ठप हो गई थी।
और टोना टोटका और भूत प्रेत की समस्याएं भी इनका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। अपने जीवन से सभी दुख, पीड़ा और समस्याएं खत्म करने के लिए गीता जी ने हर संभव प्रयास किया। इन्होंने व्रत उपवास भी रखे, मंदिरों में माथा भी टेका, तांत्रिकों के पास भी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन दर्शकों, आज गीता जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, मेरी जिंदगी से बीमारी और समस्याएं ऐसे छूमंतर हो गई हैं जैसे कभी थी ही नहीं। दर्शकों, आखिर क्यों गीता जी आज संत रामपाल जी महाराज का इतना गुणगान कर रही हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? चलिए सुनते हैं गीता जितेंद्र पवार जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? गीता जितेंद्र पवार। गीता जी कहाँ से आए हैं आप? जलगांव महाराष्ट्र से भगत जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति साधना करते थे। जो भी परंपरागत साधनाएं जो महाराष्ट्र में प्रचलित है वो सब हम किया करते थे। गीता जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप सभी हिंदू धर्म की पारंपरिक पूजाएं करते आ रहे थे, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जब आप ये सभी पारंपरिक पूजाएं करते आ ही रहे थे तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? दोनों बच्चे मेरे हमेशा बीमार रहते थे। जैसे वो 15 दिन हम उनकी वजह से अस्पताल में रहते थे। मेरे घर वालों के जो काम धंधे थे वो भी 15 दिन रुके हुए थे क्योंकि वो मेरे साथ 15 दिन अस्पताल में रहते थे। उस वजह से हमारी इनकम नहीं हो पाती थी। हमारी इनकम सोर्स बिल्कुल ना के बराबर थी। हमारी आर्थिक परिस्थिति जो थी ना भगत जी, वो बहुत इनकी बीमारी की, दोनों बच्चों की बीमारी से बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। इसके लिए हमने बहुत से मतलब तांत्रिकों के पास गए, बाबाओं के पास गए, दरगाहों में गए, मंदिरों में गए, लेकिन कहीं भी कुछ भी लाभ नहीं हुआ। इसलिए हम मतलब एक चेक करने के लिए कि यहाँ जाके देखते हैं कि क्या लाभ होता है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हम आए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन की जो कठिनाइयाँ थी, आपके बच्चे को जो प्रॉब्लम थी, क्या वो ठीक हुई? हाँ जी सर जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे दोनों बच्चों को, जब से नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज जी से हमने लिए हैं, तब से मेरे दोनों बच्चों बिल्कुल ठीक है। वो एक भी दिन अस्पताल में नहीं गई। अभी मतलब मेडिकल से आप 2 रुपए की भी दवाई उनको ला के दोगी सर्दी खांसी की तो भी वो ठीक हो जाते हैं। और मेरे जो घर वाले थे उनकी मतलब ये बच्चों की वजह से जो 15 दिन अस्पताल में रहते थे, उनकी वजह से नौकरी चली गई थी। मतलब वो काम पर नहीं जा पाते थे। इसके लिए फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई कि परमात्मा, मतलब मेरे भगत जी की नौकरी चली गई है, तो परमात्मा ने बोला कि आप चिंता मत करना, परमात्मा दया करेंगे, आप उनके चप्पल जूते मत उठाना, वो स्वयं आपको बुलाएंगे, ऐसा परमात्मा ने बोला था। फिर हमने वो बात वहीं पे छोड़ दी जो परमात्मा ने बोला, संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला, उस पर मतलब उस पर हमको पूरा विश्वास था, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। फिर थोड़े दिनों के बाद स्वयं ही मतलब थोड़े दिन केस में कोर्ट में केस चला और उसके बाद हमारे भगत जी को जो नौकरी गई थी वो मेरे घर वाले को वापस मिल गई। तीसरा लाभ ये है कि मुझे फरवरी 2021 में कोरोना हो गया था। तो पहले तो समझ में नहीं आया, ऐसा लग रहा था कि साधारण बुखार है, लेकिन बुखार उतर ही नहीं रहा था। मैं ज़्यादा दिन ब दिन मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। तो फिर मैंने बोला कि अब मैं बच नहीं पाऊँगी, ऐसा मेरे घर वाले को बोला मैंने। तो उन्होंने बोला कि चलो ब्लड टेस्ट करवा लेते। फिर हम ब्लड टेस्ट करके आए तो पता चला कि कोरोना है। फिर मैंने आके संत रामपाल जी महाराज जी से मन ही मन में आराधना की और दंडवत किया कि हे परमात्मा, अब आप ही मुझे बचा सकते हो, मेरे को नहीं लगता कि मैं अब बच पाऊँगी। तभी उस दिन से फिर उस दिन से मेरी ट्रीटमेंट तो घर पे शुरू थी, लेकिन मेरे को उस दिन से पहले भी शुरू थी, लेकिन उस दिन से मेरे को लाभ मतलब तबीयत में सुधार होना शुरू हो गया। उस दिन रात में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज मेरी स्वप्न में आए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। फिर उस दिन से मेरी तबीयत ठीक होने लगी। और कोई लाभ? और जो मेरा बच्चा है उसको भूत बाधा का प्रॉब्लम था। पहले मतलब इतना नहीं, मतलब समझ नहीं आता था। वो बार बार कहता था कि मुझे भूत दिखाई देते, लेकिन मेरे को भूत पितर पे विश्वास नहीं था। तो मैंने उसको बोला कि तू रोज़ शाम को यही बोलता है कि मेरे को भूत दिखते हैं, तू झूठ बोलता है, कहाँ है भूत, मेरे को दिखा। फिर मैंने दरवाजे में जाके उसको ये बोला, वो बोला ये पेड़ है ना मम्मी, उस पे सामने मेरे को भूत दिखता है।
फिर मैंने उसको बोला दिखा कौन से पेड़ पे। फिर मैंने दरवाज़ा खुला किया तो सामने ही पेड़ था। फिर उसने बोला वाह भूत है मम्मी। मैंने बोला मेरे को तो नहीं दिख रहा, तेरे को कैसे दिख रहा? फिर वो बोला है मम्मी। फिर मैंने बोला कैसा है भूत, आदमी है कि औरत है? वो बोला आदमी, औरत है। फिर कैसा है? तो वो बोला कि पूरी उल्टी लटकी हुई है वो औरत, और उसके बाल पूरे खुले हैं और वो आधी जली हुई है। फिर मैंने बोला ठीक है तू घबरा मत, कि तो अपन परमात्मा के शरण में, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में, अब अपन को कुछ नहीं हो सकता। फिर वो मैंने उसको बोला कि उसको बोल परमात्मा को दंडवत करके कि संत रामपाल जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय, ऐसा बोल। फिर उसने वही किया, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को दंडवत किया और वो बोलने रोता रहा और मतलब परमात्मा की जयकारा लगाता रहा। मैंने बोला जब तक कि वो दिखेगा नहीं तब तक परमात्मा के जयकारा लगाना। फिर वो जब वो जयकारा लगा रहा था वो अपने आप दिखाई देना बंद हो गया। फिर उस दिन से उसको भूत नहीं दिखा। परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मतलब हम किराए के मकान में रहते थे, हमको बार बार मकान बदलना पड़ता था। तो हम परेशान हो गए थे कि मतलब ये बच्चों का खर्च, अस्पताल का किराए का मकान, उसका किराया, इस वजह से हम परेशान हो गए थे। तो मैंने मन ही मन में परमात्मा से कहा, संत रामपाल जी महाराज जी से कहा कि परमात्मा दया करना, छोटी मोटी कोई भी झोपड़ी हो आप हमको दिला देना, आप जैसे रखोगे वैसे ही हम रहेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने वही भी हमारी इच्छा पूरी कर दी। अभी 1 साल पहले ही परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको नया मकान दिला दिया है। मेरा जो बच्चा है 12 साल का है, वो अभी, जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहता था। किसी ने उस पर टोने टोटके कर दिए थे, उसकी मतलब हमको बता दिया था। हम सभी तांत्रिकों के पास जाते थे ना, तो वो बोलते थे कि इसकी आयु ज़्यादा नहीं है, 8 से 9-10 महीने बस यही इसकी आयु शिल्लक है। फिर हम सोचते कि हमारा एक ही बच्चा है, और हमको बहुत दिन के बाद मतलब बच्चे हुए थे। शादी को 4-5 साल हो गए थे तभी बच्चे हुए थे। इसलिए फिर हमने जो हमारे पास सभी जो पैसे थे वो दोनों बच्चों के लिए लगा दिए थे। इसलिए हमारी आर्थिक परिस्थिति इतनी खराब थी, मतलब कोई हम दवाखाने के लिए, मतलब अस्पतालों के लिए भी मांगेंगे तो कोई हमारा देने के लिए तैयार नहीं था। इस वजह से मतलब घर में टेंशन, झगड़ा, ये सब चलता रहता था। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी शरण में आए हैं तो तब से परमात्मा ने दया करके रखे हैं। घर में भी बहुत ज़्यादा बरकत है भगत जी। जब हमारे जो कपाट है उसका जो लॉकर है, जब भी मैं खोलती हूँ, कभी कभी देखती हूँ कि अभी घर में पैसे नहीं है, तो मैंने उसमें हाथ जब भी डालूंगी ना, मैं तो उधर मतलब 500 की हमेशा नोट निकलती हैं। 500 की 2-2, 3-3 नोटें हमेशा निकलती हैं। ऐसी बात, इतनी बरकत संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें करके रखी है। गीता जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले जो साधनाएं आप करते आ रहे थे, उन साधनाओं को करने से आपको कोई लाभ नहीं मिला, और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही आपको लाभ मिलना शुरू हो गए। तो इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? पहले जो हम साधना करते थे वो सभी मनमुखी थे, मतलब मंदिरों में जाना, व्रत उपवास करना, उनसे हमको कोई लाभ नहीं होता था। जब से हम संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें जो शास्त्रों में लिखित भक्ति दी है, उससे हमें लाभ होने शुरू हो गए हैं। तो गीता जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सब भगत समाज को संदेश तो नहीं दे सकते, लेकिन प्रार्थना कर सकते हैं कि मनुष्य जन्म बारंबार नहीं मिलता, इसलिए सभी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और उनसे मंत्र जाप लेकर अपना कल्याण करवाएं। तो गीता जी, आप महाराष्ट्र के लोगों को अपनी मराठी भाषा में क्या संदेश देना चाहेंगे? मी सर्व माझ्या महाराष्ट्रातल्या बंधू भगिनींना प्रार्थना करू इच्छिते की तुम्ही जे दुःखी असाल, किंवा म्हणजे आपण सर्वजण देवासाठीच भटकत आहोत, कोणी मंदिरांमध्ये, कोणी दर्ग्यांमध्ये, तर त्यांनी पूर्ण परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज या पृथ्वीवर आलेले आहे, त्यांच्याकडून नामदीक्षा घेऊन आपले कल्याण करावे। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो वो कैसे ले पाएंगे? संत रामपाल जी महाराज जी के सब सत्संग सभी नेशनल चैनल पर चलते हैं। उसके नीचे नंबर फ्लैश होते हैं, आप वो नंबर पे कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता करके वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।